खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको आपके अपने चैनल न्यू लाइफ पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि आप वीडियो के थंबनेल से ये जान चुके हैं कि आज हम ईरान और इसराइल में हुई जंग पर बात करेंगे। आप सब मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब उसका 49 बाब और उसकी 35वीं आयत कि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि देख, मैं एलाम की कमान उनकी बड़ी तवानाई को तोड़ डालूंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये एक ऐसी नबूवत है जिसके बारे में जानना हर मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है। ये यिर्मयाह नबी की मार्फत की गई वो नबूवत है जो अभी पिछले महीने इसराइल और ईरान की जंग में हमें पूरी होती हुई नज़र आती है। मेरे अज़ीज़ों, आप सबके दिलों में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इस नबूवत का ईरान और इसराइल जंग के साथ क्या ताल्लुक़ है। और आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल के दौर में ईरान को एलाम कहा जाता था। और अगर आप अभी वीडियो को पॉज करके गूगल पर सर्च करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं कि आज के दौर में एलाम ईरान के नाम से जाना जाता है। और आगे लिखा है कि उनकी बड़ी तवानाई को तोड़ डालूंगा। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, ये तवानाई ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनको इसराइल ने तबाह कर दिया था। ये नबूवत आज से हज़ारों साल पहले की गई थी, लेकिन आज ये हमारे दौर में पूरी हुई। मेरे अजीज़ों, कुछ लोगों का अभी भी यही ख्याल है कि जंगें तो कई सौ सालों से होती हुई आ रही हैं, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप ज़रूर खुदा के कलाम को खुद पढ़िए, इस पर रिसर्च कीजिए ताकि आप किसी के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि खुदा का कलाम हम सबके सामने पूरा हो रहा है। और ये सारी नबूवतें जो पूरी हो रही हैं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हम हकीकतन आखिरी अयाम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल न्यू लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए कलाम मुक़द्दस से भरी हुई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे।